स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के एक डिफरेंट टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं आज के सेशन के अंदर। अब नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, जो परसेंटेज गिवन होगी ना विनर या लूजर की, वो किसके रूप में गिवन होगी? वैलिड वोट्स के रूप में गिवन होगी। अब से पहले जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसके अंदर जो विनर और लूजर की परसेंटेज गिवन होती थी वो किसके रूप में होती थी? टोटल वोट्स के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे भाई। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% वोट अवैध हैं, मतलब इनवैलिड घोषित किए गए। जीतने वाले ने वैध मतों का 60%, यही आपकी टैगलाइन है मेन क्वेश्चन को करेक्ट करने की। अब की बार जो जीतने वाले की परसेंटेज है 60% है, वो किसकी गिवन है? वैध मतों की, वैलिड वोट्स की। 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, और वो 5400 वोटों से चुनाव जीत गया। कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले? देखिए, जब परसेंटेज आपको गिवन हो किसके रूप में? वैलिड वोट्स के रूप में गिवन हो, तो आप यूज करेंगे वन लाइन मेथड। अरे ये वन लाइन मेथड क्या आ गया सर? देखिए, हमेशा ना कुल वोट्स को एक्स मान लीजिए। कुल वोट्स को क्या मान लीजिए? एक्स। पहली बात, कुल वोट्स को क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए। चलिए एक्स को दूसरे डिफरेंट स्टाइल में लिखते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई से आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने भी काफी अनुभव के बाद में सीखा कि एक्स और मल्टीप्लाई जब दिखने में, जो भी आप में से पढ़ाना चाहते हैं, नोट्स बना रहे हैं बच्चे, तो आप है ना एक्स को इस प्रकार से लिख लिया करो ताकि मल्टीप्लाई से ये सेम ना लगे। तो मान लेते हैं कुल वोट एक्स। अब वो कहता है 10% अवैध घोषित किए गए। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। देखिए 10%, ध्यान से समझेंगे भाई, 10% इनवैलिड है, मतलब 1/10 इनवैलिड है, तो वैलिड कितने बचे? 9/10। 9/10, तो ये आपके टोटल वोट्स हैं। तो वैलिड वोट कितने होंगे? टोटल वोट्स का 9/10। मतलब अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट, x गुना 9/10 ये आया क्या है? ये आपके पास आ गया वैलिड वोट्स। अब एक बात और ध्यान से समझनी है, 60% है ना, विनर को क्या मिल रहा है? 60%। विनर को मिल क्या रहा है? 60% मिल रहा है। लेट मी इरेज दिस वन, वेट, ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए जो विनर है आपका, जो विनर है, विनर को 60% मिल रहा है वैलिड वोट्स का। तो जो लूजर को वैलिड वोट्स का कितना मिलेगा? आपको पता है दोनों का टोटल क्या होता है? 40% मिलेगा। देखिए जब विनर को वैलिड वोट्स का 60% मिल रहा है, आपको पता है विनर और लूजर का जो टोटल होता है, विनर प्लस लूजर का जो टोटल होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? वैलिड वोट्स के बराबर। किसके बराबर होता है? वैलिड वोट्स के बराबर, वैध मतों के बराबर होता है। तो देखिए अगर 60% वैलिड वोट्स का कौन लेके जा रहा है भाई? विजेता। तो 40% कौन लेके जाएगा? लूजर, वैलिड वोट्स का। तो कितने का मार्जिन हुआ? आप बोलेंगे सर 20% का। कितने का मार्जिन हुआ? 20% का। 20% का मतलब 1/5। ये आपके वैलिड वोट्स हैं, x गुना 9/10। ये बात क्लियर है। इन वैलिड वोट्स का ही 1/20% का मार्जिन होगा। इन वैलिड वोट्स का ही 20% तो मार्जिन होगा, मतलब इसका 1/5, ये तो 20% है। ये आपका विनिंग मार्जिन आ गया जो ब्रैकेट के अंदर ये आपके वैलिड वोट्स हैं। वैलिड वोट्स का 20% उनका विनिंग मार्जिन है, और विनिंग मार्जिन आपको दे कितना रखा है? 5400। देखिए स्टार्टिंग में समझाने में टाइम लग रहा है। वेरी इफेक्टिव मेथड। जब वैदिक मतों वाले क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो वन लाइन मेथड यूज करना आपको। तो कीजिए इसको सोल्व। देखिए इक्वल में क्या होता है? बराबर बराबर वाले कट जाते हैं, मतलब बराबर के ऊपर ऊपर वाले, नीचे नीचे वाले। 600 को 50 से गुना करेंगे तो x की वैल्यू यहां से आने वाली है 30,000। कितनी भाई? 30,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर ताकि क्लियरिटी बने। आपके मन में आएगा पहली बात तो जो डाउट है ना वो सारे ही दूर करने हैं भाई, हर डाउट को दूर करते चलेंगे। क्या इसको चार्ट से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो इफेक्टिव मेथड नहीं है जब वैलिड वोट्स के रूप में गिवन हो। अभी मैं करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन को, बट जब वैलिड वोट्स के रूप में बात होंगी तो बात कैसे होगी? सिर्फ वन लाइन मेथड की। तो मान लेते हैं कुल वोट्स कितने? 100। कुल वोट्स कितने? 100। अगर 10 आपके इनवैलिड हैं तो वैलिड कितने हुए? 90। वैलिड कितने हुए? 90। अब इस वैध मतों का एक विनर है यहाँ से और एक लूजर है। वैध मतों का 60% विनर लेगा। तो अब 100 का 60% नहीं लेना है, वैलिड वोट्स का लेना है। 90 का 60% कितना? 54। और चाहे क्वेश्चन कैसे भी चेंज हो जाए, चाहे बिजली पड़ जाए, चाहे धरती फट जाए,
एक बात सेम रहेगी, वो चीज क्या हम सेम रहेगी, विनर और लूजर का जो टोटल होगा वो हमेशा वैलिड वोट्स के बराबर होगा। तो 90 में से 54 ये लेगा तो लूजर को कितने बचे 36, लूजर को कितने बचे 36। तो विनर है कितने यूनिट से जीता 18 से, 18 की वैल्यू कितनी दे रखी 5400, 18 की वैल्यू 5400, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। तो आपसे पूछा कुल मत मतलब 100 यूनिट मतलब 30,000 आंसर आ जाएगा। आंसर मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट चॉइस। बट अभी क्वेश्चन हमने सिर्फ छोटे लेवल का लिया है तो लगेगा आपको इससे जो चार्ट से क्वेश्चन आसानी से निकल रहा, बट जो मैं आपको बोल रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल कान खोल के सुनना है। जब वैदिक मैथ्स मतलब वैलिड वोट्स के रूप में परसेंटेज गिवन होगी तो वन लाइन मेथड यूज करना है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% वोट अवैध घोषित किए गए, 20% की फ्रैक्शन तभी लिख लेंगे 1/5। जब 1/5 अवैध हैं तो वैलिड कितने बच गए 4/5। ये बात तो क्लियर है, टोटल वोट्स का 4/5 क्या होगा वैलिड। हारने वालों ने वैध मत का 40% वोट हासिल किया। देखिए भाई वैलिड वोट्स की बात हो रही है, हारने वालों को 40% मिले वैलिड वोट्स का, तो दोनों का टोटल 100% होता है, वैलिड वोट्स के बराबर होता है विनर और लूजर का। तो जीतने वालों को 60% मिलेंगे, विनिंग मार्जिन कितना हो जाएगा 20% से जीतेगा, 20% का मतलब 1/5, मतलब वैलिड वोट्स का 1/5 निकालेंगे तो विनिंग मार्जिन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो कुल वोट्स मानते हैं x का 4/5 आपका क्या होगा वैलिड होगा, मतलब ये वाली चीज आपकी क्या आ गई, ये वाला नंबर क्या आ गया वैलिड वोट्स, क्या आ गया भाई वैलिड वोट्स, क्योंकि 1/5 इनवैलिड थे तो वैलिड कितने होंगे 4/5, टोटल वोट्स मैंने x माने हैं। अब ये वैलिड वोट्स जो हैं ब्रैकेट के अंदर हैं इनका 1/5 निकाल लूंगा मतलब 20% निकाल लूंगा, तो यही तो विनिंग मार्जिन है क्योंकि 20% से जीत रहा है, 20% किसका वैलिड वोट्स का, तो ये मार्जिन आ जाएगा विनिंग मार्जिन, और विनिंग मार्जिन उसने दे कितना रखा 4/96। तो अब काटा पिट्टी वाला कार्यक्रम चालू करो। काटा पिट्टी में क्या होता है भाई मैंने आपको कितनी बार बताया, ऊपर ऊपर वाले कट जाएंगे नीचे नीचे वाले बराबर के, तो 4 से काटो 104। अब देखिए यहाँ पे 25x की वैल्यू क्या आ गई, देखिए जो वैदिक मैथ्स के जो आपको तरीके बताए हैं वो सभी जगह काम आने वाले हैं, बिल्कुल सभी जगह। किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करनी है, किसी भी नंबर को 25 से अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करते हैं, 25 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो तो उस नंबर का 2 बार आप कीजिए। कितनी बारी आप करेंगे 2 टाइम, क्योंकि 5 की पावर 2 होता है, 2 बारी 1 बारी आप किया 512, इसका तो लफड़ा खत्म हो गया 512, फिर आप किया कितना 512 का फिर से आप करेंगे 256, 2 बारी आप किया है तो 2 ही 0 चिपकानी है, तो यही आपका आंसर है। टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे भाई 25,600, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट चॉइस। तो देखेंगे आप वन लाइन मेथड लगाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे इसके ऊपर, तो सबसे कारगर मेथड यही है। जब परसेंटेज आपके को गिवन हो 40% ऑफ वैलिड वोट्स के रूप में परसेंटेज गिवन हो, वैध मतों का परसेंटेज आपके पास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स क्या करें, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और जिन्होंने डाले फिर 10% अवैध घोषित कर दिए गए। अब की बार दोनों कंडीशन इसके अंदर इंक्लूड है। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। तो मेन टैगलाइन क्या है, वैध मतों का 70%। जैसे ही हमने देखा कि वैध मतों के रूप में परसेंटेज गिवन है तो मेथड कौन सा लगाएंगे, वन लाइन मेथड, एक्स मान के भाई, तथा 2160 वोटों से चुनाव जीतता है तो पंजीकृत मतों की मतलब कुल मतों की संख्या बतानी है। आप देखिए कई बार एक्स वाला मेथड कारगर होता है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में कारगर है, तो हमें क्या करना है, हमें मतलब है मेथड से नहीं है, हमें उस मेथड से मतलब है जो जल्दी आंसर निकाल दे। ये नहीं कि हमें हर टाइप का मेथड निकालना, हमें वो मेथड सीखना है जो हमारा आंसर एक्यूरेट दे, आसानी से दे और क्विकली दे। तो मान लेते हैं पहले तो 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, मतलब 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 1/5 लोगों ने डाले तो कितने लोगों ने डाले होंगे 4/5। पहले यहीं से शुरू करते हैं, कुल वोट माने एक्स, 1/5 लोगों ने डाले तो 4/5 लोगों ने डाले होंगे, मतलब इतने लोगों ने आपका वोट डाला है, x गुणा 4/5 लोगों ने वोट डाला है। अब ये जो वोट डाला है ना, इनमें से वो कह रहा है कि 10% अवैध हो गए, भाई 10% इनवैलिड हो गए, मतलब 1/10 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे, क्योंकि जो तुर्क का इक्का है, तुर्क का इक्का इलेक्शन वाले क्वेश्चन में कौन है, वैलिड वोट्स। तो ये आ गया आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर है, ये आपके पास क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास है जो वोट डाले गए हैं और इसका वैलिड वोट्स निकाल लेंगे, मतलब 9/10। और जो बड़ी ब्रैकेट मैंने लिखी है उस वो क्या है भाई, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल
वैलिड वोट्स को। अब देखिए जो विनर है उसको वैलिड वोट्स का 70% मिलता है, तो आप कह देंगे कि सर लूजर को 30% मिलेगा, क्योंकि दोनों का टोटल वैलिड वोट्स के रूप में 100% होता है। विनर प्लस लूजर के जो वोट होते हैं वैलिड वोट्स के बराबर होते हैं। अगर वैध मतों का विनर 70% लेके जा रहा है, तो वैध ही मतों का, कुल मतों का नहीं, वैध ही मतों का लूजर 30% लेके जाएगा। तो यहाँ पे मार्जिन कितना आ जाएगा, 40% ऑफ वैलिड वोट्स, 40% की फ्रैक्शन 2/5। तो ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो आपके पास क्या है, वैलिड वोट्स है। और अगर इसका मैं 2/5 निकाल दूंगा, क्योंकि 2/5 से जीत रहा है, 40% से जीत रहा है वो, 40% वैलिड वोट्स का हो जाएगा, ये मार्जिन आ जाएगा विनिंग मार्जिन। और विनिंग मार्जिन आपको दे रखा कितना, 2160। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि भाई चलिए, क्योंकि यहां तक तो आप समझ ही चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब काटा पेटी वाला कार्यक्रम चालू करो, मतलब क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करो। आप ध्यान दिया करो कि ऊपर ऊपर वाले कट जाएंगे, नीचे नीचे वाले 9 से काटते हैं इक्वल में। 9 दूनी 18, 3, 9 चौक 36, 240। ये 4 से काटो 60 पे, ये 2 से फिर काटो 80 पे। ये आपके पास क्या आ गया भाई, x इज इक्वल टू 80 गुणा में 10 मल्टीप्लाई बाई 25, 25 8 200 कर लो। देखिए एक सिली मिस्टेक हो गई बच्चे, और इसलिए मैं बोलता हूं आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपसे भी सिली मिस्टेक ना हो। तो भाई 2 से 60 को काटेंगे, 80 पे कैसे कटेगा, 30 पे कटेगा, किस पे, 30 पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, और 300 गुना 25 करेंगे कितना आ जाएगा 7500। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो सिली मिस्टेक से आपको बचना है, इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 11.11, अभी देखिए 11.11% की फ्रैक्शन आपको कितनी बारी बताया है कि 1/9 होती है। 1/9 वोट नहीं डालते हैं, 1/9 लोग वोट नहीं डालेंगे, तो कितने लोग डालेंगे, 8/9। तो कुल वोट माने x, तो 8/9 लोग उसका वोट डालेंगे, तो इतने लोगों ने वोट डाला है, इसको ले लेते हैं छोटी ब्रैकेट के अंदर। फिर क्या कहता है 16.66%, 16.66% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/6। ये क्या निकले अभी आपके अवैध, तो ये अवैध निकले हैं, तो वैलिड कितने होंगे, 5/6। तो इतने वोट पोल हुए हैं जो छोटी ब्रैकेट के अंदर है, उसका 5/6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वैलिड वोट्स आ जाएगा। तो ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो क्या आपका वैलिड वोट्स आ गया। अब देखिए जो विनर है, विजेता को 60% मिल रहे हैं वैलिड वोट्स के, तो जाहिर सी बात है लूजर को क्या मिलेंगे, 40% मिलेंगे हारने वाले को। मतलब 20% से चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। 20% आप तक आप समझ चुके होंगे 1/5 होती है, और 1/5 किसका, क्योंकि 60% और 40% किसकी बात हो रही है, वैलिड वोट्स की। तो 20% भी किसकी होगी, वैलिड वोट्स की। तो इसका 1/5 निकालेंगे तो ये आपका विनिंग मार्जिन आ जाएगा। और विनिंग मार्जिन कितना दे रखा है, 4800। 4800 कितना है, मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना हो, 1 लाइन मेथड से इजिली निकाल सकते हैं। तो अब काटना चालू करो। इक्वल में क्या होता है, ऊपर ऊपर वाले कट जाते हैं आपस में, नीचे नीचे वाले 600, 5 से 5 कट गया आपके पास। अब कीजिए गुना, x इज इक्वल टू 600 गुना 9 6 54, 2 जीरो तो रहेंगी रहेंगी, 6 चौक 24, 2 6 30 और 2 32, 32,400। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट चॉइस। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट चॉइस। किसी टाइप की परसेंटेज फ्रैक्शन में दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को हम 100 मान के करते या हम 60 से करते तो बहुत ही ज्यादा परेशानी आपको फील होती, देखने को पड़ती, और बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, और शायद आप एक्यूरेट आंसर भी नहीं निकाल पाते। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, वैलिड वोट्स के रूप में वैध मतों का 60%, वैलिड वोट्स का 60%, इस टाइप से परसेंटेज गिवन हो तो ये 1 लाइन मेथड मतलब एक्स वाला मेथड ही बेस्ट वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी कंपटीशन एग्जाम में सेम स्टेटमेंट के साथ रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 75% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, तो कुल वोट x है, तो इसका 75%। अब की बार ये नहीं दे रखा कितने लोगों ने पोल नहीं किए, मतलब ये मैं बोल देता 25% लोगों ने वोट नहीं दिए तो भी बात सेम होती, लेकिन अब की बार गिवन है 75% लोगों ने वोट दिए, तो इसका 3/4 75%।
तो इतने लोगों ने वोट डाले। 2% इनवैलिड है, 2% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने में 98%, 98% का मतलब 98/100। देखिए हर परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 37% को भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 37/100। ये जरूरी नहीं है कि जो टेबल में उसको लिख पाए, क्योंकि हमारे माइंड में रहता 25% 1/4। हर परसेंट को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना 100 से भाग कर दें। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपके पास जो छोटी ब्रैकेट है उसके अंदर आपके पास वो वोट्स है जो पोल हो गए, तो इसका 98% मतलब 98/100 निकाल देंगे, तो ये क्या आ गया, बड़ी ब्रैकेट के अंदर वो वैलिड वोट्स आ गए। टोटल क्या आ गया, वैलिड वोट्स। अब कहता है एक कैंडिडेट है जिसको वैलिड वोट्स का 75% मिला है, वैलिड वोट्स का 75%, और उसको वोट मिले मानो 61। अब की बार विनिंग मार्जिन ना देके क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, घुमाया गया। तो क्या दिया गया है, उस कैंडिडेट को 75% मिले, ये आपके वैलिड वोट्स हैं, इसका 75% मतलब 3/4। तो उस कैंडिडेट को इतना मिलेगा, उसके वोट्स दे रखे, उस कैंडिडेट के ही वोट दे रखे 9261। तो करिए काटा पीटी वाला कार्यक्रम चालू, काटिए भाई। देखिए क्या होगा, पहले तो 3 से काटिए, 9 से कट रहा क्या, 9 ही से काट लिए, 3 3 9, 9 से डायरेक्ट काट लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 निम निम 81, 3 3 9 था ना, डायरेक्ट मैंने इसको काट लिया है 9 से ही। तो स्टूडेंट्स जब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके सामने आने वाली है 16,800। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सोल्व करना, काटना ही तो है। तो आपसे x ही पूछा था, कुल मत पूछा था। सही ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी। काफी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। तो वन लाइन मेथड से जब वैलिड वोट्स के रूप में वोट्स गिवन है, किसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको कैसे भी घुमा दें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% लोगों ने भाग नहीं लिया, 500 मत अवैध घोषित कर दिए गए, विजेता को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, विजेता को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, तो 800 वोटों से चुनाव जीत गया। तो घबराना फिर से नहीं है। 10% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, मतलब 1/10 लोगों ने वोट नहीं दिया। तो कितने लोगों ने वोट दिया होगा, 9/10। तो कुल वोट मान लेते x का 9/10 लोगों ने वोट दिया होगा, इतने लोगों ने वोट डाला। अब कहता है इनमें से 500 मत, क्योंकि x हमने मत माने हैं, तो इनमें से 500 अगर इनवैलिड है, तो वैलिड कितने बचे, इसमें से 500 माइनस कर देंगे। तो बहुत इजी है, क्योंकि ये वैलिड वोट्स है, छोटे टोटल वोट्स हैं जो पोल हुए ब्रैकेट में, इसमें से इनवैलिड माइनस कर देंगे तो वैलिड। तो बड़ी ब्रैकेट में आपके पास बचे हैं वैलिड वोट्स। अब कहता है जो विनर है उसको वैलिड वोट्स का 60% मिलता है। जैसे आपने देखा विनर को 60% मिल रहे हैं, तो लूजर को क्या मिलेगा, 40%। विनिंग मार्जिन क्या हो जाएगा, 20%। विनिंग मार्जिन मतलब 1/5 वैलिड वोट्स का, तो इसका 1/5 ये आपका विनिंग मार्जिन होगा, क्योंकि ये वैलिड वोट्स है बड़ी ब्रैकेट के अंदर। इसका 1/5 आपका विनिंग मार्जिन है, और विनिंग मार्जिन आपको दे रखा 800 का। कितने का, 800 का विनिंग मार्जिन आपके पास 800 का दे रखा है। तो देखिए अब इसको सोल्व ही करना रहेगा बस। सोल्व तो आप लोग आई थिंक कर ही लेंगे, बार बार सोल्व कराने की आवश्यकता नहीं है, कि खुद से ही करेंगे भाई। पेपर में आपको खुद को बैठना, हमें तो बैठना नहीं है, ठीक है। तो जब सोल्व करेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू आपके सामने आने वाली है 5000। क्या आने वाली है, 5000, जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट चॉइस। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर या इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में ना रहे। तो देखिए भाई, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। 20% लोगों ने भाग नहीं लिया, मतलब 20% की फ्रैक्शन 1/5। 1/5 लोगों ने भाग नहीं लिया, मतलब नहीं डाला वोट, तो कितने % लोगों ने डाला होगा, 4/5 ने। 1600 मत अवैध घोषित कर दिए गए, विजेता को वैध मतों का 62.5 मिला। देखिए हम इसी टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पेपर में या प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिले जुले आएंगे। तो आपको देखना है जो वोट परसेंटेज गिवन है वो वैलिड वोट्स के रूप में गिवन है तो वन लाइन मेथड लगाएंगे, टोटल वोट्स के रूप में गिवन है तो चार्ट वाला मेथड लगाएंगे। तो कुल वोट्स मानते हैं x, इसका 4/5 इतने वोट आपके क्या हुए हैं, डाले गए हैं। अब कहता है 1600 वोट इनवैलिड हुए, तो इसमें से 1600 वोट माइनस कर देंगे, तो ये आपके वैलिड वोट्स आ गए। भाई कुल वोट जो पड़े हैं उसमें से इनवैलिड घटा देंगे तो वैलिड बचे। अब देखिए मार्जिन वाली चीज देखिए, अगर 62.5% मिल रहा है विनर को, तो लूजर को कितना मिलेगा, दोनों का टोटल 100% होता है जब वैलिड वोट्स की बात आती है, क्योंकि दोनों का टोटल वैलिड वोट्स के बराबर होता है। तो दोनों के अंदर मार्जिन कितने का आ जाएगा, 25% का। 25% का मतलब 1/4। तो 1/4 या 25% किसका होगा, आप बोलेंगे वैलिड वोट्स का। और वैलिड वोट्स तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर हमने निकाल ही लिया है। क्या निकाल लिया, बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या वैलिड वोट्स है, तो इसका 1/4 निकालेंगे,
ये आपका विनिंग मार्जिन हो जाएगा। विनिंग मार्जिन आपको दे रखा है कितना, 2000। तो आपको सिर्फ अब सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैलकुलेटिव तो होते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, बट कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। एग्जाम में भी तो कैलकुलेशन बढ़िया लेवल की आ सकती है। कई बार क्या होता है कि आपको कंसेप्ट आते हैं, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होते नहीं है, तो आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए वैदिक मैथ्स जरूर सीखिए, अपनी स्पीड को जरूर डेवलप कीजिए। तो यहाँ से जब एक्स की वैल्यू सोल्व करेंगे तो आपके सामने आने वाले 12,000 कितनी भाई, 12,000 इज योर करेक्ट चॉइस, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट चॉइस। तो स्टूडेंट्स, इलेक्शन बेस्ड के हर टाइप को हमने डिस्कस कर लिया है, बट आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जो परसेंटेज है अगर वो टोटल वोट्स के रूप में गिवन है तो चार्ट वाला मेथड बेनिफिशियल रहेगा। जब वैलिड वोट्स के रूप में गिवन है तो ये एक्स वाला मेथड या वन लाइन मेथड कारगर सिद्ध रहेगा।